तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं टेक्निकल उसामा यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एस्टेरॉयड जब ज़मीन पर गिरा था तो उस वक्त क्या हुआ था, क्या आज भी दोबारा से गिर सकता है, और अगर वो ज़मीन की तरफ आ रहा हो तो क्या रास्ते में हम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसको रोक सकते हैं, और वो टेक्नोलॉजी कौन सी है, इस पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि इस किस्म की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जी तो गाइज, आपने डायनासोर्स के बारे में तो सुन ही रखा होगा और इनका खात्मा कैसे हुआ है उसके बारे में भी आपको पता होगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि एक दिन ये घूम रहे थे ज़मीन पे, जैसे हम घूमते हैं नॉर्मल लाइफ में, तो ऊपर से एक बहुत बड़ी चट्टान जिसको एस्टेरॉयड कहते हैं वो समंदर पे गिरती है और टुकड़े टुकड़े होकर पूरी दुनिया पे उसके टुकड़े फैल जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जितने भी जानदार थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन एक जानदार उस ज़माने का है, उसको कहते हैं काकरोच। जी हाँ, काकरोच की अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें तो ये डायनासोर्स के ज़माने का है और इसी ने सर्वाइव किया था। जब वो चट्टान ज़मीन पर गिरती है और इतनी पावरफुल होती है कि अगर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए थे उनका हिसाब इस चट्टान से किया जाए तो ये हज़ारों एटम बम की ताकत थी उस एक चट्टान में। यानी कि इस चट्टान के टकराने से जो तबाही हुई है, अगर हिरोशिमा और नागासाकी के एटम बम को कंपेयर किया जाए तो ये उनसे हज़ारों गुना ज़्यादा थी। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि एस्टेरॉयड ज़मीन के लिए कितने ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। अब बात आती है कि अगर दोबारा से, क्योंकि एक चीज़ एक मरतबा हो चुकी है तो दोबारा भी हो सकती है, तो अब दोबारा से अगर एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ बढ़ रहा हो तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इसको कैसे रोक सकते हैं, और वो कौन सी टेक्नोलॉजी है इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो कर दें। चलते हैं इन सवालों का जवाब भी जानते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। एटम बम और लेज़र टेक्नोलॉजीज़ एस्टेरॉयड को ज़मीन से टकराने से रोकने के लिए यूज़ हो सकती हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेज़र पे बात कर लेते हैं। वैसे तो लेज़र का इस्तेमाल मेडिकल की फील्ड में हो रहा है। कैंसर के पेशेंट के जो टिश्यूज़ होते हैं कैंसर वाले, उसको ख़त्म करने के लिए लेज़र रेज़ जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं। इसी तरह अगर किसी के पेट में पथरी है तो उसको तोड़ने के लिए लेज़र का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन साइंसदान इसको मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने के लिए इस पे काम कर रहे हैं और इसको ख़तरनाक बनाने के लिए भी काम हो रहा है ताकि इससे एस्टेरॉयड तोड़ाने का काम किया जा सके। अब ये कैसे होता है इस पे भी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर में जब कोई चीज़ दाखिल होती है तो उसको आग क्यों लगती है। जब कोई चीज़ स्पेस में होती है उसको आग क्यों नहीं लगती, उसकी वजह ये होती है कि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको रोकने वाली चीज़ नहीं है। अब कोई चीज़ एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो उसको आग क्यों लग जाती है। इसका जवाब ये है कि एटमॉस्फेयर में हवा है, पानी है, इसी तरह दूसरी गैसेस वगैरह हैं। अब कोई चीज़ एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो हवा उसके सामने रुकावट बन जाती है। इस वजह से, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और हवा आगे रुकावट बनती है, उसको आग लग जाती है। अब छोटे छोटे पत्थर हैं, ज़मीन से टकराने से पहले वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा पत्थर है उसको ये जो रुकावट है यानी कि हवा है ख़त्म नहीं कर पाएगी, उसके लिए लेज़र का यूज़ हो सकता है। अब अगर हम बात करें एटम बम की तो उसको भी इस चीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। एटम बम को मिसाइल में फिट करके आने वाले एस्टेरॉयड पर फेंका जा सकता है और उसको तोड़ा जा सकता है। अब एक और सवाल भी जन्म लेता है, वो ये है कि अगर कोई एस्टेरॉयड एक बड़े साइज़ का ज़मीन की तरफ आ रहा है तो वो एक जगह पे गिरेगा तो वहीं पे तबाही मचाएगा। अगर हम उसको रास्ते में तोड़ देते हैं तो वो तो ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो गया, तो अब बारिश की सूरत में मुख्तलिफ जगहों पे गिरेगा और बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा। एक की निस्बत ज़्यादा पार्ट हो जाएंगे तो वो ज़्यादा ही तबाही मचाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर जो है उसमें हवा है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं ज़मीन से टकराने से पहले हवा की रुकावट की वजह से वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। इसका अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, रात को अगर आप खुले आसमान के नीचे सोए हुए हो तो आपको एक लाइट सी नज़र आती है जो कि येलो कलर की होती है, तो वो असल में एक पत्थर होता है जो स्पेस से ज़मीन की तरफ आ रहा होता है। तो ज़मीन का जो प्रेशर होता है हवा का, वो उसको तोड़ने में मदद देता है और वो थोड़े से आगे जाके ख़त्म हो जाता है।
तो इस तरह से एटमॉस्फेयर काम करता है। डायनासोर्स के दौर में जो एस्टेरॉयड गिरा था वो बहुत बड़े साइज़ का था और उसको एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो तोड़ने में नाकाम रहा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक किस्म की ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये दो टेक्नोलॉजीज़, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और एस्टेरॉयड को ज़मीन से टकराने से पहले ही तोड़ सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो उसको रास्ते में ही ख़त्म कर देगा और इस तरह से हम अपनी ज़मीन को टूटने से, तबाह होने से बचा सकते हैं। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दो ताकि इस किस्म की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना खास ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।